अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज वलाना और आपका शुक्रिया आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला फयाज वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के लिए। नाज़रीन, आज एक बार फिर मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी जनाब शाहीन साहब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम और सबके आपके देखने वाले सुनने वालों को मेरा सलाम। थैंक यू सर। सर, मामला तो अब यहाँ तक पहुंच गए हैं कि हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने अपने जाती घर के बंदे मोहसिन नकवी और फिर मोहसिन नकवी साहब के घर के बंदे सुहेल बड़ाइच साहब को बाकायदा बेल्जियम बुलवाया और बेल्जियम बुला के उनके साथ 2 घंटे लंबी मुलाकात की और उनके जरिए फिर मैसेजिंग स्टार्ट हो गई। और अब गुज़श्ता 3 दिन से ऊपर तले 3 कॉलम सुहेल बड़ाइच साहब लिख चुके हैं। आप क्या समझते हैं कि ये सारा कुछ क्यों हुआ और इसके नतीजे में हमारी आने वाले दिनों में हमारा मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल किधर जा रहा है? देखिए, मैंने भी 2 कॉलम तो मैंने सुहेल बड़ाई साहब के पढ़े। अभी आज का कॉलम अभी आया होगा शायद, तो मैंने लेटेस्ट नहीं पढ़ा उसकी। अगर आप बाद में डिटेल देते तो ऑनलाइन आ गया। अच्छा, मैं ओके, बाद में कर लीजिएगा। बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि जी अगर उनको आर्मी चीफ साहब को, उनके पास तो सारे मौके हैं, हर प्लेटफॉर्म मौजूद है, हर बंदा मौजूद है, उनके 50,000 पॉलिटिकल पार्टीज में डाउट मौजूद है, स्पोक्स पर्सन मौजूद है। जिस तरफ से चाहे वो जहां से चाहे अपनी बात पहुंचा सकते हैं, डायरेक्टली भी जाके पहुंचा सकते हैं इमरान खान को या जिसको भी चाहे जी। उनको क्या जरूरत पेश आ गई कि जी ये सुहेल बड़ाइच साहब को यूज करें, या सुहेल बड़ाइच साहब एक तरह से तो ये है कि जो उनका बड़ा स्कूप है कि जी उन्होंने इंटरव्यू ले लिया, बड़ा पहला इंटरव्यू है जनाब आर्मी चीफ का और बड़े जबरदस्त आदमी है और बड़ा। लेकिन अगर उस इंटरव्यू में आप ऑनेस्टली इंटेग्रिटी के साथ जो बात आपने करनी थी वो आपने की है। 2 घंटे की आप वो कहते हैं मीटिंग हुई जी। उनके जो पहला कॉलम था उसमें 3 4 2 पैराग्राफ थे, उसके ज्यादा बाकी सब कहानियां थी। जी। तो एक जर्नलिस्ट का ये काम तो नहीं है कि जी आप इंटरव्यू करके तो सारी चीजें उनकी छुपा लें और उनकी मर्जी की 2 3 चीजें बता दें और बस आप कहें कि जी मैंने बड़ा स्कूप कर दिया। स्कूप है उनका, लेकिन एज एन जर्नलिस्ट ऑफ इंटेग्रिटी उनको चाहिए कि जी ये पता है आपने क्या क्या सवाल किए उनसे और ये बताया उन्होंने क्या क्या जवाब दिए। अगर वो सारा कुछ सेंसर हो जाना है तो फिर आपके एक फौजी तर्जुमान बात कर रहे हैं या सुहेल बड़ाई साहब बात कर रहे हैं, उसमें क्या फर्क है? सारा कुछ तो जो उन्होंने छुपाना है वो तो छुपा लिया उन्होंने। और तो ये मेरा ख्याल है बड़ा क्वेश्चन सुहेल बड़ाई साहब की इंटेग्रिटी भी है कि जी आप असली बातें आप क्या मरने के बाद रखेंगे उनके, या जाने के बाद, या रिटायरमेंट के बाद, या इसलिए आपने उनका इंटरव्यू किया, या अभी आप लोगों को बताएंगे? ये तो सर्विस तो आपकी ये है कि जी आप अभी बताएं। सर, उन्होंने कहा है कि मैंने खुरदरे सवालात किए हैं और उन्होंने बड़ी एक भी सवाल बताने कौन सा खुरदरा किया यार? सर, अब अरशद शरीफ जितना हौसला हर किसी के पास कहाँ होता है। फिर हमने अरशद शरीफ भाई का अंजाम भी देख लिया। आज उनकी वालदा, उनकी मिसेज दरखास्तें लिए फिरती हैं, कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट, कोई सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन इसके बावजूद सुहेल बड़ाई साहब ने क्वेश्चन किए हैं या नहीं किए, लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं उससे हमारे फील्ड मार्शल साहब एक्सपोज हुए हैं, ये मैंडेट चोर हुकूमत एक्सपोज हुई है, हमारी अदलिया एक्सपोज हुई है। 8 फरवरी का इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान एक्सपोज हुए हैं कि नौबत यहां आ गई है कि ना साइफर केस में कोई जान है, ना तोशा खाना 1 2 3 में है कोई जान, ना इद्दत केस में कोई जान है, ना अलकादर यूनिवर्सिटी में कोई जान है, ना मलिक रियाज की मनी लॉन्ड्रिंग में। मतलब सब कुछ भूल जाएं, सिर्फ माफी दे दें, सच्चे दिल से माफी मांग लें, सब खत्म। इसका मतलब है जो कुछ आप कर रहे थे ड्रामा, वो ड्रामा था। सर, सच्चे झूठे दिल की बात भी नहीं है। वो सिर्फ चाहते हैं एक क्लिप, 1 सेकंड 2 सेकंड का कि इमरान खान कह रहे हैं कि जी मैं आई एम सॉरी, बस। और वो जाती अना का जो मसला है ना, ईगो का मसला है, उनकी अपनी जो नरगिसियत कह ले या जो भी कह ले, उसका मसला है कि जी वो चाहते हैं कि जी मेरी ईगो सेटिस्फाई हो जाए कि जी मैंने तुम्हें गिरा लिया, ये है बस। बाकी सारी कहानियां ये जो है आइन कानून और ये वो सब चीजें जो उन्होंने की है उसका, अगर सुहेल बड़ाई साहब बिल्कुल हमारे दोस्त भी हैं, हमारे साथ काम भी उन्होंने बहुत किया है, अच्छा काम करते हैं, अपने आप को उन्होंने प्रेजेंट किया कि जी वो उनसे मिलने के बाद अगर आप अपनी जर्नलिस्टिक ड्यूटी पूरी नहीं करते और उनके प्रोपेगेंडा तर्जुमान बन जाते हैं तो फिर आपके जर्नलिस्ट तो ना कहें, आप कहेंगे मैं उनके कहने पे ये कर रहा हूँ और इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, तो फर्क क्या हुआ आपके ISPR के तर्जुमान में और इनमें? तो ये इन्होंने किया तो काम है, लेकिन ईमानदारी से करें। 3 कॉलम लिख दिए, उसमें कोई हमें नहीं पता कि कौन सा एक
खुरदरा सवाल उन्होंने किया है, और लेकिन उसका सर जवाब क्या आया? लेकिन सर सवाल तो चलें जो भी हुए, बात तो बाहर आ गई ना कि मामला तो सिर्फ माफी मांगने ना मांगने का है। इसका तो मतलब है आपने 3 साल से इस कौम को स्टैंड स्टिल किया हुआ है, अजाब से दो चार किया हुआ है। 10,000 लोग आपने पीटीआई के पकड़ लिए। इमरान खान को आपने 3 साल से, आपने 2 साल से अंदर है, 1 साल उससे पहले जो बाहर भी थे, फिर भी आपने उनकी जिंदगी अजाब की हुई थी। कोई केसेस नहीं है इमरान खान के खिलाफ, सिर्फ आपकी अना है। आपकी अना इतनी बड़ी हो गई है कि आप पूरे मुल्क को जो है वो इस अजियत में मुब्तला रखे हुए हैं। ये तो एक्सपोज हो गए ना सर इस इंटरव्यू के नतीजे में। बिल्कुल हो गया, और ये बिल्कुल साफ जाहिर हो गई कि जी ये लोग कोई इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लाने के लिए, पाकिस्तान की प्रोग्रेस के लिए। ये अपने आप बढ़ाई चाहते हैं कि जी हम फौजी हैं, हमारे सामने सरेंडर करो बस। जो सरेंडर नहीं कहेगा वो इबलीस है, जो सरेंडर कर देगा वो फरिश्ता है। यानी कि अल्लाह ताला की इन्होंने अथॉरिटी अपने साथ ले ली है। तो इसमें ठीक है, चले, सुहेल बड़ाई साहब ने एक काम किया, बड़ा अच्छा किया, लेकिन उसको पूरा करें। उनके 2 घंटे की मीटिंग में अगर आप 2 घंटे किसी के साथ बैठे तो तारीख से सुबह से लेकर शाम तक सालों पुरानी सब बातें आ जाती हैं। हम एक आधा घंटा किसी के साथ बैठते थे तो हम 3-3 कॉलम लिख देते कि जी ये इन्होंने किया और ये कह रहे हैं और ये कर रहे हैं। सर आप गिला ना करें, 3 कॉलम तो उन्होंने भी लिख दिए हैं, लेकिन आप ये देखें, मैं तो बाई प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं कि इस नतीजे में निकला क्या। फॉर एग्जाम्पल नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, काफ लीग, ये सारे साबित हो गए कि इन्होंने सजदा कर लिया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान आर्मी के सामने। ये तो साबित हो गया ना कि ये सजदा करने वाले हैं। जिसने सजदा नहीं किया उसे आप शैतान कहें, आकड़ खान कहें, इमरान खान कहें, जो मर्जी है कहें, लेकिन ये तो साबित हो गया। इन सब की सियासत तो फारिग हो गई ना। ये अब किस मुंह से पब्लिक के पास जाएंगे? आज इस सुहेल वड़ाइच की 2 घंटे की मीटिंग से मियां नवाज शरीफ एंड आसिफ जरदारी सोच रहे होंगे कि हमने सजदा क्यों किया था। अगर किया था तो इतने कच्चे आदमी के सामने किया था कि उसने जाके सारा बीच चौराहे में हमारा भांडा फोड़ दिया है। ये तो सर प्रूफ हुआ ना। शुरू शुरू से ही ये बात हो रही है कि जी ये लड़ाई कोई उसूलों की लड़ाई नहीं है, ना कोई जमहूरियत की लड़ाई है, ना कोई पावर की लड़ाई है। ये लड़ाई है पर्सनल आना, मुझे क्यों निकाला, ये है आसिम मुनीर साहब का पहला। और उसके बाद जवाब कोई नहीं, मैं इनको क्रश कर दूंगा। अब तो सुना है कि वो बाकायदा गालियां देते हैं, ये हराम फलाना और ये फलाना और वो फलाना। मतलब है कि ये एक आर्मी चीफ जो कि अपने आप को पूरे पाकिस्तान का, पूरे रीजन का, पूरी दुनिया का एक बड़ा प्लेयर समझ रहे हैं, और बड़ी ट्रम्प से मिल रहे हैं और फलाने से मिल रहे हैं, जाके वो बातें कर रहे हैं, और वो अटका हुआ है एक जगह पे कि जो एक पॉलिटिकल बंदे से जिसकी उसकी पर्सनल लड़ाई है वो सेटल नहीं कर सकता। तो ये क्या इंप्रेशन दे रहे हैं? इनके ऊपर कोई भरोसा करेगा? कोई बंदा तैयार नहीं है ये मानने के लिए कि जी ये पाकिस्तान को आगे 10 साल 15 साल ले जाएंगे। आगे कैसे ले जाएंगे भाई? वो एक स्टेप को नहीं क्रॉस कर सकते। एक बंदे ने कहा है मैं नहीं करता हूं, आप उसके साथ मिलकर बैठ के बात करें, खुल के बात तो करें। वो भी करने को तो, या माफी मांगो, कब तो में मेरे गिरो। अब ये तो एक पॉलिटिक्स है ना स्ट्रेटेजी है, ना कोई स्टेट्समैनशिप है। ये पता नहीं उनको मिल गई है थोड़े दिन के लिए ये ताकत, तो ठीक है वो कर रहे हैं। और जब वो नहीं होगी तो फिर वो भागेंगे, जिस तरह पुराने एक्स जनरल बहुत सारे फिर रहे हैं आगे पीछे। वो भी एक सर इस इंटरव्यू में एक बात और भी वाजे हुई है कि इरादे तो उनके जनरल अयूब की तरह या उस परवेज मुशर्रफ या जिया-उल हक की तरह 10 साल 11 साल और 12 साल के हैं, लेकिन वो साथ ये कहना चाहते हैं कि मैं इससे आगे सदर नहीं बनना चाहता, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान नहीं बनना चाहता, मेरे और कोई अजाइम नहीं है। अगर नहीं है, और साथ ये भी कहते हैं कि मैंने इसकी इकोनॉमी यहां से वहां ले जानी है और फिर हम G20 में शामिल हो जाएंगे। भाई आप बता तो दें आप करना क्या चाहते हैं। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब इनकी इस बात पे यकीन करेंगे कि वो सदर नहीं बनना चाहते? सर वो सदर बनने की बात तो छोड़े, वो तो ऑलरेडी अपने आप को अल्लाह ताला की जगह कह रहे हैं कि जी मैं इनकी रस्सी खींचूंगा, और ये मेरे सामने जो है इन्होंने माफी नहीं मांगी तो ये इब्लीस है, और ये वो तो अपने आप को इससे बहुत ऊपर ले जा चुके हैं। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त, लेकिन जो भी चल रहा है, जो नजर आ रहा है, वो तो यही आ रहा है कि जी ये अब ये छोटी बात है। सदर मतलब वो तो सारी टोटल पावर उनके पास है, बंदा को हिल नहीं सकता, सबको जकड़ लिया है। अदलिया को कह लें, प्रेस को कह लें, आप मीडिया को कह लें, जो आपके ब्यूरोक्रेसी को कह लें, बिजनेसमैन को कह लें, सबको पकड़ के जकड़ा हुआ है। और फिर कहते हैं कि जी मेरे से आके माफी मांगो, और माफी मांगोगे तो सब ठीक हो जाएगा। हजारों लोगों को पकड़ के कैद में बंद किया हुआ है कि जी वो तो माफी नहीं मांगते। ये कोई
पॉलिसी है, ये कोई स्ट्रेटजी है, ये कोई मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और ये अब उस जोन में है जिसे कहते हैं ना, दिमाग में इनके घुस गया कि जी मैं टोटल पावरफुल हो गया हूं। और ये हर डिक्टेटर के आखिरी दिनों में यही होता है। आपने बेशुमार लोगों को देख लिया, डिक्टेटर्स भी कितने आ चुके हैं, नाम गिनाने की जरूरत ही नहीं है। आखिर में जब वो इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो फिर कोई ना कोई आमों की पेटी आ जाती है, कोई ना कोई और कुछ हो जाता है, कोई धमाका हो जाता है, कुछ हो जाता है, और फिर वो मामला खत्म हो जाता है। तो ये उसी स्टेज पे लगता है पहुंच गए। और अब ये मीडिया के थ्रू मैसेज दे रहे हैं कि जी कैदी साहब आप ये कर लें, कैदी साहब आप वो कर लें। आप कैदी साहब के बड़े वो आ गए, हमदर्द आ गए कैदी साहब के, कि आप उनको इतने खुल खुल के मशवरे दे रहे हैं। कमाल है सर। इस मौके पे हमारी अदलिया को भी अपने गिरबान में नहीं झांकना चाहिए कि वो सिर्फ आईएसआई की रिकॉर्डिंग से डर के, या अगर कोई उन्होंने बदनज़मी की हुई है, कोई करप्शन की हुई है, या कोई ऐसा कमजोरी है उनकी जिससे डरते हुए उन्होंने 10,000 पीटीआई के लोगों को अंदर कराया, उन्हें सजाएं सुलवाई और अभी तक भुगत रहे हैं सजाएं। उन लोगों के खिलाफ सब कुछ किया इस अदलिया ने। यास्मीन राशिद का क्या कसूर था, महमूद रशीद का, एजाज चौधरी का, 10-10 साल आपने उन्हें सजाएं सुना दी, और ऐसे लोगों को भी सुना दी जो वहां से गुजर रहे थे। एक फर्नीचर वाले की दुकान थी, उस वो जो पुल है लाहौर में कैंट के एरिया में, उस पुल के नीचे उसकी फर्नीचर की दुकान है, उसे भी सजा सुना दी। तो अदलिया को भी सोचना होगा कि वो साहब तो एक्सपोज हो चुके हैं कि मेरा सिर्फ माफी मांगने ना मांगने का मामला है, आप सिर्फ उससे डरते हुए आपने ये सब कुछ कर दिया। अदलिया से कोई इस्लाह की तवक्को की जा सकती है सर? तो अदलिया को तो उन्होंने जिसे कहते हैं ना हलाल कर दिया, जो सारा कुछ उनकी सफाई कर दी, उसमें जो बंदे थे जिनको साइडलाइन कर दिया। कुछ लोग हैं अभी जो सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में बड़े अपने ऑनरेबल लोग हैं, वो बैठे हैं चुप करके, वो नहीं बोल रहे या जो भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी वो ना उन्होंने रिजाइन किया है ना वो बोल रहे हैं, तो वो बैठे हैं। मौका उनका मौका आएगा, क्योंकि ये लोग इतने कमजोर लोग नहीं है कि जी छोड़ के भाग जाएं, तो वो बैठे हैं। लेकिन बाकी सबको उन्होंने एक पुराना बेंच बना दिया, एक आईनी बेंच है तो एक गैर आईनी बेंच है, तो एक वो पुराना बेंच है, तो वो कोई सुनता नहीं है, इलेक्शन कमीशन कोई सुनता नहीं है, सब कुछ उन्होंने कंट्रोल करके ही चला रहे हैं ना जी। तो एक आदमी का कंट्रोल है, एक आदमी का कंट्रोल अगर हिल गया, कुछ भी हो गया, तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर तो खुद ब खुद ही धड़ाम से नीचे आ जाएगा। दूसरी तरफ सर आप देखें, अभी 14 अगस्त के मौके पे इन्होंने किस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फादर ऑफ द नेशन को इग्नोर किया। पीटीआई वालों ने फैसला किया कि हम 16 अगस्त को कायदे आज़म डे और कायदे आज़म की तस्वीर लेके बाहर निकलेंगे और बताएंगे कि हमारे फादर ऑफ नेशन अभी तक वही हैं। इन्होंने अगर कोई और अपने अब्बा जान बना लिए हैं तो बना लिए हैं, हमारे बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही हैं। अब 16 अगस्त को लाहौर में जो औरतें, बुजुर्ग औरतें, ज़ईफ औरतें कायदे आज़म की तस्वीर लेकर सड़क पर निकली, उन्हें पकड़ लिया, उनके खिलाफ पर्चे दर्ज कर दिए। इसका मतलब है कि ये गवर्नमेंट कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। तो फिर आपने 9 मई के तनाजर में जिन्ना हाउस में लोगों ने ट्रेस पासिंग की या नहीं की? आपने कहा वहां आपने जिन्ना की तौहीन की है, चलें आप अंदर। आज जो लोग कायदे आज़म की तस्वीर लेकर सड़कों पर आए, आपने कहा आप कायदे आज़म की तस्वीर क्यों लेकर आए, चलें आप अंदर। इन्होंने भी तो तौहीन की है, तौहीन से ज्यादा ये तो उनको मतलब एक तरह से आप हिस्ट्री से ही निकाल रहे हैं उनका सारा क्रेडिट। उनका जो स्ट्रगल था वो सभी कह रहे हैं कि जी वो सब गलत है और हम बस बैठे हैं तो हम हैं, मैं हूँ। वो यार पंजाबी में कहते हैं तू ही तू है और सारी दुनिया जड़ी है ना वो पता नहीं क्या है। सर बेल बड़ाई साहब ने पहला कॉलम तो जो भी लिखा, दूसरा उन्होंने लिखा डियर कैदी, और आज जो तीसरा लिखा है, लगता है पिछले 2-3 दिन से उन्हें जो पब्लिक की तरफ से रद्द-ए-अमल आ रहा था, शदीद रद्द-ए-अमल, उसके बाद आज जो आखिरी कॉलम जो अभी ऑनलाइन आया है 18 अगस्त के अखबार में, उसमें उन्होंने आखिरी फाइनल जो क्रक्स ऑफ द मैटर है वो कहते हैं कि अक्सरियत के बगैर अस्करियत नहीं चल सकती। उन्होंने पूरे कॉलम में क्योंकि मैंने कॉलम नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि जी ये उनका कोट है कि जी अक्सरियत के बगैर अस्करियत नहीं चल सकती, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर तो ये सारा का सारा जो ड्रामा इन्होंने मचाया हुआ है इसका क्या मतलब हुआ? अक्सरियत को तो आपने जेल में डाला हुआ है, पूरी अक्सरियत को जो है आपने अपने खिलाफ खड़ा किया हुआ है। लोग 14 अगस्त पे, 5 अगस्त पे, 16 अगस्त पे निकल के सब आपके खिलाफ नारे लगा रहे हैं, और तो अक्सरियत तो ये है। और अस्करियत क्या है? अस्करियत आपका मेरे सामने झुको आके तो बचिए, और जो बाकी लोग झुक गए उनको उनकी तो बात ही नहीं करना चाहिए। ये तो अब नौकर पेशा लोग हैं, अब इनकी क्या कहना चाहिए? वजीर आजम बनाया, कोई क्या बन गया, कोई क्या बन गया। नवाज शरीफ साहब बड़े अकड़ते थे जी वोट को इज्जत दो और मैं जर्नलों का ये करूंगा और
मरियम कहती थी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तो ये है, वो सब ठंडा हो गया, मिल गया मिट्टी में। तो अब बंदा तो एक ही आदमी खड़ा हुआ है, इमरान खान, और लोग उसके पीछे खड़े हैं। दिस इज द रियलिटी। और लोग इतने ज्यादा हैं कि ये इग्नोर नहीं कर सकते। तो फिर अस्करियत तो नहीं चलेगी ना। अगर ये खुद कह रहे हैं कि नहीं चलेगी, तो फिर अब क्या करेंगे? अस्करियत को ये डाइल्यूट करेंगे क्या? उसमें पानी डालेंगे या मिर्चें डालेंगे, क्या डालेंगे? इस सर तीसरे कॉलम में उन्होंने पूरा केस बिल्ड ये करने की कोशिश की है कि अक्सरियत की बड़ी अहमियत है अपनी जगह, लेकिन अक्सरियत की भी बहुत अहमियत है। और बिल आखिर उन्होंने कहा है कि मेरी बात माने, मिल के चलें, कोई रास्ता निकालें। और आखिर में शेर भी लिखा है अक्सरियत के सामने झुक जाए आप, ये मिलकर चलने का मतलब है। आखिर में उन्होंने एक शेर भी उन्होंने लिखा है, क्योंकि उन पे तनकीद फेल बड़ाइश पे बहुत हो रही है। उन्होंने कहा है, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। वो कहते हैं मैंने तो सारी बात खोल के रख दी है कि अब गुजारा आसिम का इमरान के अगर बगैर उनसे नहीं है, कहें इमरान कि का आसिम के बगैर। दो घंटे जो आपने खुरदुरे सवाल किए थे, वो भी तो सवाल जवाब पेश कर देना, और उसके बाद फिर देखेंगे कि उसमें से क्या निकलता है। चलें सर, इंशाल्लाह फिर आपसे और बात होगी। चलें ठीक है, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।